आत्मदर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। सुबह के 5 बज चुके हैं। हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज का सेशन में हम लोग मॉर्निंग अफर्मेशन से शुरू करेंगे। तो मॉर्निंग अफर्मेशन बहुत लोग करते ही हैं, और अगर इसको विधिवत किया जाए और ख़ास करके जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए उपयुक्त ना हो, तो हम इसको ग्रुप में जो है हम लिख के डाल देंगे। उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग करके अगर आप अपनी आवाज़ में सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ बोलने या करने से पहले यदि हम श्वास को ध्यान में रखते हैं तो ये ज़्यादा हमारे लिए उचित होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग श्वासों को फ्रेश करेंगे। तो श्वास को लंबा लेने के लिए हम यहाँ पर श्वास को होल्ड कर रहे हैं। श्वास को होल्ड करने के बाद यदि आप इसका नकल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसमें बार बार बोलेंगे तो असुविधा होगी। तो हम श्वास को रोक रहे हैं। यहाँ पर लगभग हमने 1 मिनट तक श्वास को होल्ड किया था। हमको पूरा विश्वास है कि आप इस क्रिया को समझ रहे हैं कि यदि हम यहाँ से श्वास को ले जा रहे हैं ऊपर, तो आपको श्वास लेना है। चूँकि इस क्रिया में अगर हम नहीं करते हैं, चूँकि सबसे पहले आत्म उत्थान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हम तब तक दूसरे का उत्थान नहीं कर सकते हैं जब तक अपना उत्थान आपका नहीं हो। तो बहुत चीज़ में बहुत ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो गाइड हम दूसरे को कर लेते हैं, लेकिन स्वयं को गाइड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आत्मदर्शन में हम ये ध्यान रखना है कि हम अपने लिए बनाए हैं, हम अपना उत्थान के लिए बनाए हैं। लेकिन यदि यही क्रिया
आप अपने लिए करने लगते हैं तो स्वयं का अपना उत्थान शुरू होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि आप व्यायाम कर चुके हैं तो सबसे पहले शरीर को वार्म अप कर लीजिए और नासिका का जो है ये चेक करना आपको अनिवार्य है। आज हम लोग इस मुद्रा में पहले बैठ जाएंगे और इसमें फिर वही क्रिया करेंगे। श्वास को लंबा लेंगे, गहरा, और धीरे धीरे श्वास को लेंगे और नाभि से उठाएंगे। और कैसे पता चलेगा कि आपके श्वासें जो है नाभि से आ रही है? तो जैसे आप श्वास खींचेंगे तो ये थोड़ी सी ऊपर आएगी, फिर होल्ड रहेगा, तब फिर धीरे 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 इसको अंदर खींचना है। और इतना अंदर खींचना है कि आपके पेट में कोई भी वायु नहीं रहे। तो शुरू कीजिए। यदि आपकी सांसें फ्री हो गई हो तो यहाँ पर हम लोग हाथ जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, हम कल बताए थे कि जब भी हम कोई अफर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले अपने अंतरात्मा को शांत करना होता है। क्योंकि आपके मन में इतना उन्माद है, इतना अशांति है कि आप शांत नहीं रह पाते हैं। तो हम धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। तो हाथ हम जोड़ेंगे, आप पूर्व या उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में भी आप बैठ सकते हैं। दिशा का कोई महत्व नहीं है, महत्व है आपके भाव का। हमारा ये जो शरीर है, जो हम बाहर जितने भी चीज़ें देखते हैं या उसको फील करते हैं, बाहर की दुनिया जो प्रकृति द्वारा बनाई हुई है, जितनी भी चीज़ें हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये जो 5 तत्व है ये हमारे भीतर भी है। तो सबसे पहले हमारा शरीर अभी है, हमारे शरीर में जीवात्मा है, हमारे शरीर में श्वास है, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं। तो यह भी जो है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। परमात्मा अगले क्षण आपके साथ क्या कर सकता है आपको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रार्थना भाव से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो अस्तित्व है, 5 महाभूत इसको बोला जाता है, तो हम लोग उसको नमन करते हुए परमात्मा को धन्यवाद देंगे। हे परमात्मा, मेरे अंदर में 5 जो महाभूत है मैं उसको नमस्कार करता हूँ। मेरे अंदर में आकाश तत्व है, इससे भी हमारा अस्तित्व बना हुआ है, मैं आकाश तत्व के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे भीतर वायु तत्व भी है, वायु तत्व भी हमें अस्तित्व बनाए रखा हुआ है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे अंदर अग्नि तत्व भी है, अग्नि तत्व के कारण मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा चलायमान है। मैं अग्नि तत्व के लिए भी परमात्मा का, ब्रह्मांड का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे भीतर पृथ्वी तत्व भी है, जिसके कारण हमारा ये शरीर जो है
स्थिर, और वो हमको जिस तरह पृथ्वी हमको बनाए रखती है ऊपर में, उसी तरह से संपूर्ण शरीर को बनाने में पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं अपने भीतर पृथ्वी तत्व को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जल तत्व, चूँकि जो नस नारी है, लिक्विडिटी नहीं हो तो आपके नस नारी में कहीं भी ऊर्जा और रक्त का संचरण नहीं होगा, तो जल तत्व को भी नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आपको फील करना है, ब्रह्मांड को नमस्कार करता हूँ, जहाँ से हमारी सृष्टि आई है, उस बिंदु को नमस्कार करता हूँ जिसके स्फोट से हमारी सृष्टि बनी, हमारा पूरा ब्रह्मांड बना, नक्षत्र, ग्रह, तारे, सौरमंडल, जिसका भी निर्माण हुआ। और इस ब्रह्मांड के अंदर, अर्थात ब्रह्म का जो ये अंड है, उसके भीतर एक कण से भी छोटा रूप में हमारी पृथ्वी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं अगर साइज के आधार पर देखा जाए, और उसके भीतर, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर हैं। तो सोच लीजिए ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। और यह सारी सृष्टि जो है जिस बिंदु से क्रिएट हुआ है, और जिसने भी क्रिएट किया है उसको धन्यवाद। आज के श्वास के लिए मैं आज श्वास ले पा रहा हूँ, मेरा अस्तित्व बना हुआ है, मेरा शरीर जीवित है, इसके लिए धन्यवाद। माता पृथ्वी को नमन है। जब हम जगते हैं तो सबसे पहला पैर हम उसी पर रखते हैं, उसको धन्यवाद, उसको नमन करता हूँ। कुछ देर के बाद सूर्यदेव का आगमन हो जाएगा। उनके ऊर्जा के लिए, पूरी सृष्टि में ऊर्जा बनाए रखने के लिए सूर्यदेव को नमस्कार। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, शांति से गुजरे, यह कामना करता हूँ। सभी के जीवन में सुख आए, सभी निरोग रहे, यह भी कामना है। तो इसके लिए हम लोग श्लोक अगर एक बार रिपीट कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको तैयार होना पड़ेगा अंदर से, चूँकि नकारात्मकता हमारे भीतर इतनी बढ़ी हुई है कि आप ना चाहते हुए भी आपके भीतर द्वेष आएगा ही, ईर्ष्या का भाव आएगा ही, क्रोध आएगा ही। चूँकि हम हमेशा उसी भाव में जीते हैं। बाहर जब आते हैं ये क्यों हो गया, ये हमारे लाइफ में क्यों हो जाता है, चूँकि आपका कंसंट्रेशन उस पर चला जाता है। तो कहा भी गया है, वेयर कंसंट्रेशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ आपका कंसंट्रेशन जाएगा, जिस पर जाएगा, उसकी बहुतायत हो जाएगी। इसलिए अगर हम सुबह से इसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन अगर पॉजिटिव सकारात्मक तथ्य पर जाता है, पॉजिटिव तत्वों पर जाता है, तो हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा फिर आपका मन जो है उसी ओर भागेगा जहाँ से आप तनावग्रसित रहते हैं। तो आप मॉर्निंग अफर्मेशन के लिए आप एक नोट्स बनाइए और अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कीजिए और मन से ज़रूर, और हम आगे बढ़ेंगे भी। मैं
परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ, आँखों से देखने के लिए परमात्मा का धन्यवाद। मेरी कान बाहर भीतर सभी तरह की आवाज़ को सुन रही है, अपने कानों के लिए धन्यवाद। मेरी हाथें कार्य कर रही हैं, इन हाथों से अच्छे कार्य हों। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यही हाथ हमारे साथ देते हैं, उठाने के लिए, लिखने के लिए ये हाथ हमारे लिए कार्य करते हैं, इनको धन्यवाद। आगे बढ़ने के लिए पैर को धन्यवाद। हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स जो हमें स्वस्थ बनाए रखता है, उनको धन्यवाद। तो अब थोड़े से जो है पैर को यहाँ पर सीधा आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं तो इसमें इस तरह से पैर को आप थोड़ी सी फ्रेश कर लेते हैं और फिर से हम इस अवस्था में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है कपालभाति जो हम लोग करते हैं, जैसे इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसमें रोक रोक के करेंगे। इसको इस पर झटका मारेंगे, रोकेंगे, फिर इसको फेंकेंगे। इसको जो है कपालभाति आप कम से कम 100-200 बार करेंगे। यहाँ झटका देना है और अंदर खींचना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, तब उसको फेंकना है। फटाफट इस तरह से नहीं करना। अब एक चीज़ यहाँ पर और हम बताएंगे भी। बहुत ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं और स्वस्थ हैं, कपालभाति भी नहीं कर पाते हैं। तो आप उस एवज में आपको श्वास धीरे धीरे श्वास को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। सिर्फ मुंह बंद रखना है, मुंह को खोल के आप नहीं कार्य करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने सुविधानुसार इसको करेंगे। हम सिर्फ चूँकि वीडियो लंबी होती जाएगी
तो यहाँ पर अब जब कपालभाति कम से कम 100-200 बार आप कर लिए तो फिर से आपको कम से कम 10 टाइम्स, यही चीज़ हम लोग व्यायाम में नहीं सीख पाते हैं कि कम से कम 10 बार जो है फिर श्वास को हम उसी अवस्था में लाएंगे। क्योंकि जैसे हम कपालभाति करते हैं तो आपके श्वास का जो लेंथ है वो पावरफुल हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है। तो हम फिर श्वास को यहाँ पर होल्ड करेंगे। ये आप अपने सुविधानुसार से करेंगे। अब ये नहीं करते हैं तो आप क्यों इसको बता रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे भी। अब इसके बाद श्वास लंबी खींचनी है, श्वास को होल्ड करना है और पूरे श्वास को खींच करके पेट खाली करके पेट को अंदर की ओर खींच लेना है। देख लीजिए। इसको 3 बार ज़रूर करें। अब जो इसके बाद आएगा सिर्फ वही प्रक्रिया रहेगी। अब गर्दन नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ पर पूरा लगाया जाता है और इसको अंदर की ओर इतना खींच लेते हैं कि इसको पूरा टाइट करके इसको इतना पूरा पतला आपका यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको अंदर खींचना है और इसको पूरे इसको हिलाना है अंदर में, लेकिन श्वास खाली करके। देख लीजिए। थोड़ा सा आपको इसको झुका के रखना पड़ेगा। ये अप डाउन करना। यहाँ पर सांस रुकी होनी चाहिए। फिर से एक बार करते हैं। ये पेट के रोग के लिए है और हमको यहाँ पर मूलाधार चक्र जो है उसको मजबूत करना है। कपालभाति भी आपको मदद करेगा और ये प्राणायाम भी आपको मदद करेगा। और इसके आगे जो आने वाला है वो सबसे ज़्यादा आपको करना है। अगर आप ब्रेथ लेंथ से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपके चेहरे में ऑटोमेटिक चमक आना चालू हो जाएगा। और हम बता देना चाहेंगे कि जब से हम आत्मदर्शन के बारे में लगभग 2024 में ही इसकी कल्पना किए थे और धीरे 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 समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे शुरू करें, कहाँ से लें, क्या पब्लिक के मन में या अन्य व्यक्ति के मन में विचार आएगा कि आखिर उसको पता कैसे चलेगा कि हमको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ।
तो हम कई बार बता चुके हैं कि जो हमारी पोस्टिंग हुई है, नई ट्रांसफ़र हमको मिला है, वो हमारे डिजीज़ बेस्ड पर ही है। जो एक समय था 2021-22 के आसपास जब कोरोना लगी हुई थी, तो ठीक से मैं चल नहीं पा रहा था और दूसरे को बता ही नहीं पाता था। जैसे कुछ भोजन करता था तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हमको पेन होना चालू होता था। तो उसको चेकअप करवाए, पूरा समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें। यानी ये तो आप अभी भी बहुत लोगों को देखिएगा कि भोजन नहीं भी क्या होगा तो ये एकदम इतनी टाइट होगी कि दबेगा नहीं। और ये देखिए अब मेरी अच्छी तरीक़ा से दब रही है। और कुछ दिन मैंने आयुर्वेदिक का सेवन किया और इसमें सबसे अधिक है परहेज़ और ये श्वास की पाबंदी। तो श्वास क्या करेगा, जहाँ भी हमारा जो फ्लो है, सबसे पहले अगर इन्फेक्शन इसमें आता है तब तो असुविधा होगी। तो इन्फेक्शन के लिए जो हम कल अभी मेरी चाय वाली वीडियो बन चुकी है, लेकिन हम अभी आज उसको डाल देंगे। कच्ची हल्दी का सेवन आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। अगर किसी को भी पेट संबंधी, हमारे बहुत सारे शिक्षक मित्र हैं जिनका सबसे ज़्यादा पेट का ही प्रॉब्लम है, चूँकि भोजन पर कमांड नहीं होने के कारण ऐसी डिजीज़ आ जाती है। तो चूँकि हमको तो बचपन से ये प्रॉब्लम था, लेकिन हम अब प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी नाउ। लेकिन अगर हम फिर यहाँ पर खान पान बिगाड़ देते हैं या दिनचर्या बिगाड़ देते हैं तो फिर हम उसी अवस्था में आ जाएंगे। तो जैसे ही श्वास पर आप कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपके चेहरे पर एक अजीब चमक और एक्टिवनेस आ जाएगा। तो देखिए लगभग रात्रि में 10:30 बजे के आसपास या 10:15 10:30 के आसपास सो जाता हूँ, या सोने का प्रयास वहाँ से चालू हो जाती है। और लगभग 3:08 के आसपास नींद 2:45 बजे के आसपास से टूटा। और वहाँ पर जो है योग निंद्रा, तो योग निंद्रा जो है अगर आप सीख लेते हैं तो इसका भी प्रयास करवाएंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे मुहिम से जुड़ रहे हैं, आप हमको मदद कीजिए ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से, चूँकि शुरुआत जैसी भी हो, हमको तो लग रहा है कि हमारी शुरुआत अच्छी ही जा रही है। आप लोगों का सहयोग प्यार भरपूर मिल रहा है। वीडियो भी इतने कम सब्सक्राइबर पर भी जो है अच्छी खासी व्यूज़ आ रहे हैं। और लेकिन ये हमारा ये नहीं है कि हम YouTube को आगे बढ़ा करके इस पर व्यूज़ लें। हमारा लक्ष्य है कि हम रह कहाँ रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं। हमारे शरीर को हमेशा ऊर्जा चाहिए। आज हमारे पास जो खान पान की व्यवस्था है वो सही नहीं है। यदि हमारे चारों तरफ मंदिर हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, लेकिन हमारे परिवेश के आसपास पिरामिड सेंटर, जहाँ पर हम बैठ के ध्यान कर पाएँ, जहाँ पर हम जिनके अंश हैं उनसे जुड़ने का कोई मार्ग हो। जितने भी चीज़ हम यहाँ पर बाहर करते हैं वो बाहर ही है। थोड़ी देर के लिए आपके अंदर में भाव आता है, लेकिन अगर इसी भाव को हम 1 घंटे 2 घंटे अगर बढ़ाते हैं तो आपके शरीर की अलग आभा हो जाएगी। जितने भी साधु सन्यासी रहे हैं वे इस चीज़ को जानते थे और हम लोग आज इसको इग्नोर करते हैं, इस पर हंसी मजाक उड़ाते हैं, बहुत चीज़ को एग्जिस्ट है इस पर भी संदेह करते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्रिया के बाद, जब ये क्रिया आपकी हो गई तो अब जो है आपको करना है, आप लेफ़्ट राइट को बंद कर लीजिए। ध्यान रखना है कि जिससे हम शुरू किए फिर इसी पर आके आपको ख़त्म करना है। इसमें श्वास को पहले रोक लीजिए, उसको ऑटोमेटिक चलने देना, खींचना नहीं है।
ये क्रिया आपको करनी है। अब जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, ये ज़्यादा कारगर नहीं है। हमारे साइंस ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले सबसे अधिक आपको यही करना होगा। जब तक ये नहीं होगा आपका होगा ही नहीं, आप ठीक से सांस ले नहीं पाइएगा, ब्रेथ लेंथ को समझ नहीं सकते हैं, और आपको भी लगा हम तो किए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आप जितना कर सकते हैं, चलते फिरते बैठते, जब भी आपको याद आ जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपको लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे, आप तब श्वास को समझने लगिएगा। तब हम अब चर्चा करेंगे कि ठंडी श्वासें और गर्म श्वासें का क्या अंतर है। यदि किसी व्यक्ति का 1 घंटे के अंतराल में ये नासिका बदल करके इस नासिका में आ जाती है और ये बदल के इसमें आ जाती है 1-1 घंटा के अंतराल में, तो समझ लीजिए यू आर कम्प्लीटली हेल्दी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यहाँ पर भी लोगों का जो है 4 घंटा 5 घंटा तक हमेशा गर्म श्वासें चलती रहती है, लेकिन वो फील नहीं कर पाते हैं। आप अगर बीमार पड़ने वाले हैं तो आपकी श्वासें ही आपको बता देगी कि आपके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप कभी कहते हैं कि आज तो मेरा मन भारी लग रहा है, आज शरीर में ताजगी नहीं आ रही है, आज हम कमज़ोर दिख रहे हैं, चलते हैं तो गिरने लगते हैं। तो इस तरह की क्रिया आपके शरीर में कुछ न कुछ होने लगेगी। तो यहाँ से इस क्रिया को आपको करना है, तो आप इसको धीरे धीरे लेंगे और जितना यहाँ पर रोक पाएंगे। हम जो यहाँ पर लिए तो ये ध्यान रखना है कि इससे खींचे और इसको रोके। हम फिर ये उंगली देखिए इस तरह से रखा हुआ है, ये इसको लाए, तो अब जो है इधर से हमको छोड़ना है, इधर से छोड़ना है। तो आप देखिएगा मेरा हाथ इधर से जाएगा, तो ये क्रिया समझ जाइएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लाए तो समझ लें कि रोके, इधर रोके, तो इधर से हमको धीरे धीरे छोड़ना है। फिर इधर, अगर इधर से हमें हाथ ले जाना है तो ये आपको समझना है कि यहाँ तक हाथ, मतलब इस इधर से ही हमको लेना है। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है और सीरियस होकर के समझ लीजिएगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है और शरीर प्रतिदिन परीक्षा देता है। यदि आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए तो इसी शरीर से सुख भोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि हम शरीर के महत्व को नहीं समझ पाते तो जीवन में कुछ नहीं है। शरीर को हमेशा ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आपके भोजन से मिलती है, जिसमें 70-30 का रेशियो हम आपको बताएं। ये विधिवत नियमित रूप से आपको ये पालन करना पड़ेगा। यदि इस कलयुगी में, यानी कलयुग में आपको स्वस्थ रहना है, तो ये जब से शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, आपको 100% बेनिफिट आने वाली है। तो इस क्रिया को इस तरह से आप लोग करेंगे। चूँकि हम इसको चलते हुए ज़्यादा करते हैं, वैसे इसको बैठ के करने का निर्देश दिया जाता है। चूँकि खान पान जैसे आप खाते पीते हैं वैसे हम लोग भी खाते हैं, तो खान पान में वो डिसिप्लिन नहीं आ रही है जो डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चीज़ को पूरा करेंगे और श्वास पकड़ने के लिए सीखना आपको। देखिए, चूँकि हम बोल रहे हैं, बोलने के क्रम में आपकी ये दाहिना नासिका एक्टिव होनी चाहिए, सुनने के क्रम में आपकी ये वाली नासिका एक्टिव होनी चाहिए। ये क्रिया तो यदि स्कूल के बच्चे को सिखाया जाए। अब यहाँ पर भी जब नासिका की बात हम करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी जो है दोनों नासिका में 1 घंटे के अंतराल में वो 5 तत्व एक्टिव होता है। अब यहाँ पर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, अगर बार बार उसका जो है उसके अंदर में
वायु तत्व का प्रभाव बढ़ने लगेगा तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा। तो विशेष रूप से इस क्रिया को सबको समझना अनिवार्य है। यहाँ पर धीरे 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 इस क्रिया के बाद जब आप इसको कर लिए तो यहाँ पर थोड़ी देर हम भ्रामरी करेंगे। इस तरह से श्वास लेंगे। कम से कम 3 बार आपको ये करना है। 3 बार इसको कर लिए तो जैसे भ्रामरी करते हैं तो आपका जो ये यहाँ पर जो है लाइट आना प्रारंभ हो जाता है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर लगेगा कि जलने लगा। और ये क्रिया अगर बहुत ज़्यादा देर तक कर लेते हैं तो बड़े का भी थर्ड आइज खुल जाता है यहाँ से। लेकिन इसके लिए कम से कम आधे घंटे की समय चाहिए। फिर इसके बाद जो है आपको इस क्रिया में बैठ करके जब आप लास्ट करें तो ये आप इसको बेहतर तरीके से कहीं और से भी सीख सकते हैं। लेकिन चूँकि हमको साइंस ऑफ ब्रीदिंग को लाना है, ये प्रक्रिया आपको नया बहुत तरीका, इसमें बहुत एक्सरसाइज ऐसे हैं जो आपको भिन्न लगेगा। जैसे हम पुस्तक का कल वाले वीडियो में बुक को यहाँ पर रखे थे। और इसका वज़न जो है आपको ये मजबूत करना है, चाहे जैसे कीजिए। और अभी के समय में मॉर्निंग वाले सेशन में आपको जो है जिनको ट्यूमर या इस तरह का कोई भी चीज़ हो रहा है तो आप हल्दी, कच्ची हल्दी का सेवन अनिवार्य रूप से करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर अब यहाँ से सांस लेंगे। एक बार फिर से ब्रह्मांड को नमस्कार, धन्यवाद आज के इस पल के लिए। सबका दिन सुखद हो, सभी के जीवन में शांति, निरोगी अवस्था और समृद्धि, धन की प्रचुरता, आपसी प्रेम बना रहे। इसी शुभकामना के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।